अस्सलाम व्यूअर्स हम लोग इस वक्त सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कराची में मौजूद हैं और जहाँ पर बायोमेडिकल की तरफ से एक प्रोग्राम हो रहा है एमर्जिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, और ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया है IEEE के कोलैबोरेशन के साथ। और हम जिनसे बात करेंगे इस वक्त यहाँ के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर शकील खान साहब। हम इनसे जानते हैं कि ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है और क्या बेनिफिट यहाँ के इंडस्ट्री को, यहाँ के स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटीज़ को मिलने वाला है। जी प्रोफेसर साहब प्लीज बताइएगा। अच्छा, आजकल की दुनिया अकेले काम करने की नहीं है। आजकल की दुनिया एक दूसरे के साथ मिल के काम करने की है, और मिल के जब हम काम करते हैं सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं जबकि हम जो है दूसरों के काम को पता हो और अपने काम को लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो आजकल की दुनिया के अंदर, शायद हमारे ज़माने में पाकिस्तान के अंदर ये होता था कि साइंस जब हम करते थे हम छुपा के करते थे, कहीं ऐसा ना है कि चोरी हो जाए। मगर आजकल का दौर ऐसा है कि जब तक आप मिलके काम नहीं करेंगे और दूसरे लोगों को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप एक कुएं के मेंढक बन जाते हैं। और यही हाल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की कॉन्फ्रेंस करवाने का है। हमने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस इसलिए करवाई है कि पूरे पाकिस्तान से और दुनिया भर से लोग आएँ, अपनी रिसर्च को यहाँ प्रेजेंट करें, और उसके साथ साथ यहाँ के जो बच्चे हैं हमारे, जो यूनिवर्सिटी के और दूसरे पार्टिसिपेंट्स, अपनी रिसर्च को शेयर करें और उसके नतीजे के अंदर चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। अच्छा, कॉन्फ्रेंसेस जो हैं सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैंने जैसे शुरू में अपने कहा था कि नेटवर्किंग के लिए। अच्छा, नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं, और उसके साथ साथ नए बच्चों के अंदर एक है ना मोटिवेशन पैदा होता है, और उसके साथ साथ ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किसके साथ वो आगे चल के काम करना चाहेंगे और किन से जो है ना उनको रहनुमाई हासिल करनी है। और उस रहनुमाई के नतीजे के अंदर कई चीज़ें नई से नई दरियाफ्त होती हैं और नई से नई चीज़ें इख्तराएँ पैदा होती हैं। तो यही मकसद इस कॉन्फ्रेंस का है और इसकी वजह से हमने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवाई है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं थी, अब लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के हवाले से। तो क्या यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉब्लम है बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स के हवाले से, और इसके लिए क्या कोशिशें जारी हैं इसके बारे में? अच्छा, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों की तरफ लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकी थी, मगर अब वक्त के साथ साथ इस यहाँ पे जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर लोग आ रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्री इंजीनियरिंग के आदमी हों, जैसे कि पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम के अंदर है, बल्कि हमारे यहाँ प्री इंजीनियरिंग के साथ साथ प्री मेडिकल के लोग भी तालिब इल्म यहाँ पे आ सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के लोग भी आ सकते हैं। जब तक कि यहाँ पे साइंस को साइंस की तरीके से हम नहीं करेंगे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग नहीं हो सकती। और यही इसकी खूबसूरती है इस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की भी एप्लीकेशन है, यहाँ पे बायो साइंस भी इसको इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे इंजीनियरिंग के भी आस्पेक्ट्स आते हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग के अंदर कोई एक आस्पेक्ट नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, अप्लाइड फिज़िक्स, उसके साथ साथ मेकाट्रॉनिक्स, तकरीबन मुख्तलिफ है ना फील्ड्स की जब आपकी इंजीनियरिंग मर्ज करते हैं, और साथ साथ अगर आपके बायोलॉजी को भी मिला लें तो फिर ये बायो इंजीनियरिंग बनती है। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि यहाँ पे जो इनके इक्विपमेंट नहीं बन रहे थे, अभी तक तो जनरली बायोमेडिकल इंजीनियर्स को हमारे यहाँ रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया गया था, मार्केटिंग के लिए किया गया था। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर भी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने कुछ प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं नए आइडिया के साथ, और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पे कंपनियाँ अट्रैक्ट होंगी और यहाँ पे कम कीमत गैजेट्स ऐसे बनेंगे कि जिसमें आगे चल के हमें शायद इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा सर, ये भी बताएं कि आगे चल के क्या चांसेस हैं कि कितने इस इदारे को तरक्की दी जा सकती है? देखिए, यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा होता है कि जहाँ पे इल्म न सिर्फ ये कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बल्कि इल्म को पैदा भी किया जाता है, इल्म की डेवलपमेंट भी होती है। वो किस तरह से? आपकी रिसर्च। जब आप रिसर्च करते हैं तो नई से नई इख्तराएँ पैदा होती हैं, नई से नई दुनिया खुलती चली जाती है, और हम है ना इल्म के अंदर इजाफ़ा करते चले जाते हैं। और इसी के साथ साथ आप ये देखें कि वक्त के साथ साथ पहले चंद एक सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब बढ़ के कई एक सब्जेक्ट्स हो गए हैं। वो किस वजह से हुए? इल्म ने तरक्की की, इल्म बढ़ा,
علم پروان چڑھا، اور اسی طریقے سے یہی رول ہمارا یونیورسٹیز کا ہوتا ہے۔ اچھا سر، IEEE کی کولیبریشن کے ساتھ یہ پروگرام آپ لوگوں نے منعقد کیا ہے، تو سر اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ IEEE کے پلیٹ فارم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہی میں نے آپ سے شروع میں جیسے کہا تھا کہ مل جل کے ہی کام ہوتا ہے، چیزیں آگے بڑھتی ہیں، ہم کو مل جل کے کام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے مختلف ممالک میں بھی کام کرتا ہے، پاکستان میں بھی اس کی برانچ ہے، تو ہم سب مل کے کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، ملک کو ترقی نہیں دے سکتے، اور نتیجتاً یہ ہوگا جیسے کہ اس وقت برین ڈرین ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ویورز، آپ نے دیکھا کہ یہ ڈاکٹر شکیل خان صاحب تھے، اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجینئرنگ پوسٹ کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔